कभी कभी जो है, जैसे आप बोलते हैं कि कुछ बोलिए, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि बोले कहाँ से, क्योंकि गुरु की कृपा है कि सब अच्छा अच्छा है, जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा अच्छा कर रहे हैं। अब हमें समझ में नहीं आता कि वो डोर की जो शुरुआत है वो कहाँ से पकड़ी जाए, कि इतना ही जो है ज्यादा कृपा है उनकी, और उनकी कृपा के बिना तो एक पत्ता भी हिलता नहीं है, ऐसा लगता है और ऐसा महसूस होता है। तो अब ऐसे के लिए जो है वो शब्द जो है वहां तक पहुंच नहीं पाते। अब जैसे शब्द पहुंच नहीं पाते हैं तो जो कमी रह जाती है वो अपने में ही महसूस होती है कि अपने में ही कमी है रह गई, क्योंकि शब्द वहां तक, वाणी वहां तक पहुंच नहीं पा रही है, आवाज हमारी उन तक जा नहीं पा रही है। तो ऐसा लगता है कि जैसे अपने में ही जो है वो कमी रह गई। तो वो कमी जो है वो देह भाव की वजह से जो है वो कमी जो है दिखती है कि वो कमी हम पे रह गई। जब हम कहीं जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो ऐसा लगता है या तो वो अच्छा आदमी है या तो वो खराब आदमी है, और वो अच्छा आदमी है तो हम उसकी बात समझ नहीं पा रहे हैं, और अगर वो खराब आदमी है तो हम उसकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। तो दोनों स्थिति में क्या है कि हमारे बुद्धि की ही या हमारे समझने का फेर है। ऐसा ही जो भगवान के बारे में जब कभी बात करते हैं या सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो अवर्णनीय है, उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। ऐसे देखा जाए तो जैसे शिव जी के लिए कहते हैं, जैसे कि शिव जी जो है उनका अर्थ है कि कल्याण करने वाले। और जब कभी इस बारे में हम विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि जैसे अभी कल बात आपने कही कि बहुत जैसे कभी कभी मन जो है उचाट हो जाता है, या गुरु के साक्षात रूप में, स्थूल रूप में न होने की वजह से मन जो है विचलित बहुत हो जाता है या अकेला हो जाता है। तो अगर हम इसकी इसकी हम विवेचना करें अपने बारे में, हम तो सोचें तो देखें कि गुरु जी की जो वाणी थी वो तो ब्रह्म की वाणी थी उनकी। जब हम ब्रह्म होता है तो उसको क्या कहते हैं हम, अगर हम वेदों में जाके उसको खोजें कि चलो आज गुरु जी का पता लगाएं कि वो कहाँ पे है, क्या कर रहे हैं, उससे हमको आराम क्यों नहीं आ पा रहा है, हम पता लगाएं। तो अगर हम बहुत ही ज्यादा उसमें घुसे तो हम ये देखेंगे कि गुरु जो था वो तो एक शब्द था, ओम। जब वो जो है प्रकृति के साथ या माया के साथ आया तो हमने उसको ईश्वर कहा। ईश्वर, वो ईश्वर कब कहा, जब वो जो है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के साथ हमारे सामने हमारी पुकार थे या अपने किसी वचन की वजह से वो प्रकट हुआ। नहीं तो वो ओंकार ही था, वो ब्रह्म ही था। अब मूल मंत्र क्या था उसका, मूल मंत्र तो यही था उसका ना, कि वो जो था वो ब्रह्म निराकार निशब्द है, न वर्णन है, अकाल मूरत है, अजूनी सबन है। जब वो शरीर में आया तो उसने कृपा करके हमको ज्ञान दिया। लेकिन ज्ञान उसने किसका दिया, उसने ज्ञान हमको इसका नहीं दिया कि मैं शरीर हूं और तुम भी शरीर हो, ये ज्ञान नहीं दिया। उसने मूल मंत्र ये दिया हमको कि सब जगह पे जो है मैं सर्व विद्यमान हूं, सब जगह मेरी शक्ति जो है व्याप्त है। जैसे आप देखें, हम देखें कि पानी में उसे कैसे कहते हैं कि पानी में जो है बहुत बड़ा समुंदर है, वो एक है, जल है, उसी में तरंगे उठती हैं, बुदबुदे उठते हैं, उसी में जो है अगर हम कोई लोटा डालें तो पानी जितना अंदर होता है उतना ही बाहर होता है, ओत प्रोत होता है। तो
कैसे भगवान की या गुरु की शक्ति को हम देखें, महसूस करें। हम ये नहीं करें विश्वास कर ले, हमने कह दिया तो विश्वास कर लिया, भाई उन्होंने कहा कि भगवान ओतप्रोत है, गुरु जी हर जगह विद्यमान है, तो हमने विश्वास कर लिया। हम इसका गणित के हिसाब से हिसाब लगाएं कि 2 दूनी 4 होता है कि नहीं होता है। जैसे ये उदाहरण दिया गया कि समुद्र सब जगह समाना है, और उसी में अगर हम लोटा डालें तो वो लोटा जो है उसके ओतप्रोत भी पानी है। 1 पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि जो उसमें तरंगे उठती हैं, बुदबुदें उठती हैं, लहरें उठती हैं, वो भी उसी का ही रूप है ना, उसी का ही रूप है। तो हमारे चारों तरफ अगर कोई भी आदमी है और कोई भी हमको दिखता है या अच्छा बुरा दिखता है, तो वो कौन है? वो ईश्वर ही तो है, जिसको हम जो इष्ट देव को मान रहे हैं। हम एक ओंकार की तो पूजा कर नहीं सकते, हमने जो है साक्षात जो है सगुण की उपासना करी या सगुण पे हमारा मन टिका। ये नेचुरल भी है कि एकदम से ओंकार में और ओम में मन नहीं टिकता है, लेकिन जब ने उपासना की तो वो जो है ईश्वर, वो क्या कहता है, उसकी वाणी कहती है, उसकी वाणी वो कहती है कि स्थावर जंगम देता है, वो कहता है स्थावर जंगम कीट पतंगम खटखट राम निवासा रे। कहीं ऊपर नीचे पर्वत पे प्राणी, कहीं पे भी राम का निवास है। राम के लिए वो कहता है कि राम जो है सबे घट राम बोले रे, सबे घट रामा बोले रे, रामा बोले रे। ऐसा जो है महाराष्ट्र के एक वो थे, क्या कहते हैं, ऋषि थे, तो उन्होंने ये बात जो है उसमें कही। नामदेव जी ने अपने इस पद में ये बात कही कि घटघट राम समाना रे। हम उसी गुरु को अगर सब जगह प्रकट करके रखें, प्रकट करें अपनी उससे, तो हम देखेंगे हम गुरु के ओतप्रोत हो गए। ये क्रिया जो है, ये अभ्यास जो है, ये अकेले का है कि कोई आदमी आके बांध के हमारे हाथ में धागा बांध दे कि हमने आपके जो है कलावर बांध दिया, अब आपको याद दिलाता रहेगा ये कलावर कि ये कलेवा जो है याद दिलाता रहेगा कि फला दिन गुरु पूर्णिमा थी। गुरु पूर्णिमा जो हमने मनाई या गुरु पूर्णिमा में जो हमने उत्सव किया, वो कलावा जो हमने बांधा वो इस बात को बताता कि फला दिन गुरु पूर्णिमा थी, लेकिन गुरु जो है वो हमारे ओतप्रोत है, उसकी याद भी दिलाता है। तो ऐसा कलावा जो है हम अपने जो है हृदय में बांध दें कि गुरु जो है हमारे ओतप्रोत है। अब चलिए ठीक बात हो गई। अब तो एक हिसाब हो गया कि हमने ये मान लिया कि ये जितने भी जो संत हैं वो ये कहते हैं कि भगवान जो है वो सब जगह सर्वत्र समाना है। यही बात अगर हम ध्यान से देखें और सुने तो हमारे गुरुजी ने भी कहीं कहीं सब जगह कई बार, एक बार कही होगी, ये बात कही होगी। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं तो आप मान लें या हम कह रहे हैं तो हम भी मान लें। ये बात उन्होंने कही कि सर्वत्र जो है राम ही राम है। राम उन्होंने नाम दिया, लेकिन उन्होंने कहा सर्वत्र ही जो है ईश्वर। ईश्वर माने नहीं निराकार नहीं, ईश्वर मीन जो निराकार था उसने प्रकृति के साथ मिलके, अभी कुछ दिन पहले कर्मों की बात चली थी कि कर्मों की गति कैसी होगी और कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हमारे पुराने कर्म कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे। उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये कहते हैं कि वो परमात्मा सब जगह है। अगर वो परमात्मा सब जगह नहीं है तो फिर इसको सिद्ध करें कि परमात्मा एक ही जगह, एक ही मूर्त में है, एक ही मंदिर में है जो परमात्मा है। मान लीजिए कि गुरु जी की समाधि जो है वो लखनऊ में है, लेकिन कुछ लोग जो है बरेली से बोल रहे हैं, कुछ लोग दिल्ली से बोल रहे हैं, कुछ लोग लंदन में बैठे हुए हैं, तो क्या वहां पे भगवान की शक्ति कार्य नहीं कर रही है? कार्य कर रही है शक्ति ना। इसका मतलब शक्ति का एहसास हमको कम है। आज की तारीख में अगर हम कहें कि जो लोग बरेली से बोल रहे हैं
और बाहर जाकर आंगन में देखें कि आकाश किस रंग का है। हम दिल्ली वालों से फोन करके पूछे कि भाई जरा बाहर निकल के देखो कि आकाश किस रंग का है। अगर हम जो है रेखा दीदी से कहें कि जरा अपने घर से बाहर निकल के देखिए आकाश किस रंग का है, सब कहेंगे नीला है, एक समान है। कोई ऐसा नहीं कहेगा नहीं हमारे यहाँ तो आकाश जो है वो पीले रंग का है। रेखा दीदी ये नहीं कहेंगे कि लंदन में आकाश जो है वो हरे रंग का है, वो नीला ही दिखाई देगा उनको। सब जगह नीला। जिस तरह से आकाश यहाँ से लेके लंदन तक एक ही रूप में एक ही रंग में है, उसी तरह से हमारे इष्ट देव की शक्ति भी जो है वो हमारे घर से लेके आप तक, आप से लेके आपके मन तक, आपके मन से लेके आपकी बुद्धि तक वो एक समान है। ये बात तो मानने को राजी होंगे। हम कहते हैं हर बात का तथ्य विज्ञान की तरीके से हम सोचें कि ये बात सच है कि नहीं है। अगर नहीं है तो उस पे जो है हम बातें कर सकते हैं कि ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों है। अगर हम इस तरह से अगर देखें तो अब इस एक ओंकार शक्ति को जानने के लिए दो ही मार्ग है। इसे ध्यान से जरा सा सुनिएगा कि इसके दो ही मार्ग है। या तो सगुण भक्ति कर ले हम। सगुण भक्ति का मतलब क्या होता है कि भक्ति में हमने इष्ट देव को माना, उसी की आराधना उपासना करी, उसी के मधुरम दृश्य को देख के हमने अपने मन में बसाया, हमने सगुण भक्ति की। ये भक्ति भी हमको जो है परमात्मा की ओर ले जाती है। एक होती है निर्गुण भक्ति कि उसमें वो कहते हैं, वेदांत कहता है कि कोई रंग रूप नहीं है, एक ओंकार है, वही शब्द है, वही ब्रह्म है, ब्रह्म की ही लीला है। ये तमाम पंथ जो है राधा स्वामी पंथ और ये फलाने पंथ और डिबागे पंथ सब ऐसे ऐसे कहते हैं। बात सच्ची है, वो भी बात सच्ची है। अब उसमें क्या होता है देखिए, अब कौन सी चीज जो है असली है, इसकी बात करेंगे आज कि सगुण भक्ति असली है या निर्गुण भक्ति असली है। इसका भेद हम आज डालेंगे। हम थोड़ी सी देर में ही जल्दी में आपको बताएंगे कि कौन सी है। फिर जैसे हम बाजार में कपड़ा खरीदने जाते हैं तो हम मन में ये एक भावना बना लेते हैं कि हम फला ब्रांड का शर्ट लेंगे, ठीक है। वहां जाते हैं तो वो हमें कई तरह के ब्रांड की शर्ट दिखाता है, कहता है ये देख लीजिए, इसका माल ये आज ही आया है, आज ही खोला गया है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। तो जो आप सोच के आए थे तो उसमें आप चूज करते हैं। उसी तरीके से हम आज ये चूज करेंगे कि सगुण भक्ति में से और निर्गुण भक्ति में से कौन सी भक्ति जो है, कौन सी जो है हमारा परिश्रम वो हमको भगवान तक ले जाएगा। अगर हम इसको इस तरह से सोचें तो देखिए, हमने एक बार पहले भी कहा था कि जो है कि भक्ति जो है वो 4 तरह की वेदों में लिखी गई है कि 4 तरह की भक्ति होती है। उसमें उन्होंने कहा कि एक सारूप्य भक्ति होती है। इसमें मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताऊंगा, आंखों देखी सारूप्य भक्ति होती है। सारूप्य भक्ति का मतलब क्या होता है कि इष्ट देव, जो अपना इष्ट देव है, हम भक्ति करेंगे तो उसी के रूप को हम प्राप्त हो जाएंगे, वैसे ही हो जाएंगे। दूसरा होता है सामीप्य भक्ति। सामीप्य भक्ति में जब हम भक्ति करेंगे तो हम उसके करीब हो जाएंगे, उसके नजदीक चले जाएंगे। एक होता है सायुज्य भक्ति। सायुज्य भक्ति का मतलब होता है कि हम इष्ट देव की भक्ति करेंगे तो जैसे हम श्री कृष्ण के कुंडल बन जाएंगे, उनकी करधनी बन जाएंगे, उनकी बांसुरी बन जाएंगे, उनकी जो है माला बन जाएंगे। वो होती सायुज्य भक्ति। हम उनके किसी न किसी भी चीज का रूप धारण कर ले। एक होती है आलोक्य भक्ति। ये जो है जिस लोक में हमारे इष्ट देव रहते हैं हम उसी लोक में चले जाएंगे। अब इन चारों भक्ति में से एक भक्ति हम ले लें।
चारों भक्ति में से एक भक्ति ले लें, चाहे तो हम सारूप्य भक्ति ले लें, उनके रूप पे हो जाए, और चाहे हम जो है सामीप्य भक्ति लें कि हमने भक्ति करी और हम उनके समीप आ गए, और चाहे हमने जो है सायुज्य भक्ति करी कि जो उनके जो है अपने इष्ट देव के जो गहने हैं या उनके कपड़े हैं वो सा रूप धारण कर ले, या एक है सालोक्य भक्ति कि हम उनके लोक में जहाँ ईश्वर हमारे इष्ट देव गए हैं हम वहीं चले जाएं, उसमें किसी में हो जाए। ये 4 तरह की भक्ति है, हम 4 तरह की भक्ति में से कोई भक्ति ले लें। अब ये इसको देखिएगा, रुकिएगा, इसको समझिएगा। जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसका इच्छा रखते हैं कि हम क्या चाहते हैं। हम भगवान की भक्ति क्या करते हैं, या हम गुरु की उपासना करते हैं, या हमने कोई गुरु को किसी को गुरु माना है, तो हम साथ ही साथ इन चारों में से एक अवस्था हमारे, एक इच्छा हमारे मन में रहती है कि हम या तो जो है सारूप्य हो जाए, सामीप्य हो जाए, सायुज्य हो जाए, या सालोच्य हो जाए, कैसे भी हम उनकी वो चीज को प्राप्त करें। ठीक है, जब हम उसके जरिए भक्ति प्राप्त करेंगे हम वैसे हो जाएंगे। अब मैंने एक सारूप्य भक्ति का एक एग्जाम्पल मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो मैं आपको बताता हूँ। जिस व्यक्ति का जिसके साथ जितना ज्यादा अंतरंग से लगाव होता है वो वैसा ही हो जाता है। उसका रूप जो है, हाव भाव, चाल चलन, भाषा, वो उसकी वैसी ही हो जाएगी। ये मैंने एक देखा है कि एक जो है अपने हमने देखा था, एक जावेद करके डॉक्टर थे, मेरी आंखों के सामने, मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ। जावेद करके होम्योपैथिक डॉक्टर थे। वो डॉक्टर एक मुखर्जी बंगाली थे, उनके शिष्य थे। तो जब कभी हम दवा लेने जाते थे बचपन में, तो मुखर्जी जी दवा लेते थे, ये जावेद जो था ये पर्चा लिखता था, मुखर्जी बताते थे, वो पर्चा लिख देता था और दवा बना के हम लोग को दे देता था। दवा फायदा कर जाती थी। ये उनका क्लिनिक चल रहा था। फिर हम नहीं गए, अब हमेशा तो होम्योपैथिक दवा करते नहीं थे, फिर नहीं गए। कई सालों के बाद फिर हम एक बार गए, हमने कहा जाते डॉक्टर मुखर्जी देखे हैं कि नहीं है, और डॉक्टर जावेद जो जाति से मुस्लिम है, हम पूछे कि वो कहाँ है, तो दवा ले आए, ये जो है जुकाम ठीक ही नहीं हो रहा, नाक में बहुत गड़बड़ हो रही है, तो मैं पता करता हूँ। मैं गया वहां, उसी जगह पे ढूंढा ढांढा, हमने पूछा कि एक डॉक्टर मुखर्जी थे यहाँ पे, चलेंगे डॉक्टर मुखर्जी कौन थे? मैंने कहा एक थे, उनकी जो है आंगन के पास जो है एक ड्रम में नींबू का पेड़ लगा हुआ था। तो एक वृद्ध आदमी ने बताया कि हाँ डॉक्टर मुखर्जी तो गुजर गए। तो मैंने कहा कि उनके एक थे जो लिखते थे, डॉक्टर जावेद करके थे। कहले हाँ वो देखिए, वो मस्जिद के पास जो है वहां उनकी क्लिनिक है, आप वहां चले जाइए। मैं वहां चला गया, थोड़ी दूर पे ही था, ऐसा नहीं कि रिक्शा तक करना, एक होगा कम से कम 400-500 गज दूर से मस्जिद दिख रही थी। मैं चला गया उसमें, जैसे ही गया तो वहां लिखा था डॉक्टर मुखर्जी क्लिनिक। मैं अंदर गया, अंदर जाके देखा 2-3-4 पेशेंट बैठे थे, बेंच पड़ी थी, मैं भी जाके बैठा। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब है? कहले डॉक्टर साहब नहीं है, अभी आने ही वाले हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आ ही गया हूँ जगह पे, तो बैठ जाता हूँ। बैठ गया, इससे में डॉक्टर साहब आए। डॉक्टर साहब आए तो उसके पहले मैंने जो है उनकी क्लिनिक के चारों तरफ इधर उधर देखा, तो ना उसमें अल्लाह अकबर और ना कुरान शरीफ कोई ऐसे तख्ती फख्ती नहीं लगी थी, उसमें डॉक्टर मुखर्जी की तस्वीर लगी थी और उसमें माला टंगी थी। तो मैंने कहा मैं सही जगह पे आ गया हूँ, जो मैं ढूंढ रहा था। मैं बैठ गया। इतने में जो वो आए तो आके वो कुर्सी पे बैठे, पैंट शर्ट में थे, वो कुर्सी पे आके बैठे और मैंने उनको देखा। तो मैंने देखा इनके इतने सुंदर बाल कैसे वैसे सफेद जैसे हो गए थे, और वो जो है चश्मा भी लगाए हुए थे। मुझे लगा जैसे हूबहू डॉक्टर मुखर्जी बैठे। तो मैंने कहा डॉक्टर जावेद से जब मेरा नंबर आया, मैंने डॉक्टर साहब आपने मुझे पहचाना? मैं बहुत पहले आता था, जब मैं पढ़ता था तो मैं आपके यहाँ दवा लेने आया था, डॉक्टर मुखर्जी क्या? चले हाँ मेरे गुरु जी थे। उनका हाव भाव, बात करने का तरीका, पर्चा लिखने का तरीका, और जिस तरह से वो कहते थे लीजिए जनाब आपको फायदा हो जाएगा, उसी तरह से बोलना और दवा दी। मैं बाद में सोचने लगा, लेके दवा निकला, तो जब मुझको ये सब ऐसे जब मैं इन किताबों से इससे गुजरा, तो मैंने कहा देखिए ये जो है सारूप्य भक्ति,
जो आदमी आदर से, सत्कार से, निश्चल भाव से, निष्काम भाव से गुरु का संग करता है या गुरु की भक्ति करता है, तो उसकी भी शक्ल, सूरत, सोचना, उठना, बैठना, खाना, पीना सब वैसा ही हो जाता है। तो ये भक्ति का, ये सारूप भक्ति, इसका मतलब जो वेदों में लिखा है 4 तरह की भक्ति होती है, तो भक्ति में इतना दम होता है कि आदमी भक्ति करता है। अब देखिए, ये भक्ति जो है, हम बात कर रहे थे कि जो निराकार ब्रह्म है उसने प्रकृति के साथ रूप लेके ईश्वर का रूप धारण किया। वो वक्त वक्त पे हमारे पास जो है गुरु नानक, श्री राम, श्री कृष्ण, कबीर, संतों के वेश में, हमारे गुरु के वेश में वो हमारे सामने आए और उन्होंने हमको ज्ञान दिया। अब हम एक बात पूछना चाहते हैं बहुत गौर से, लेकिन हर बात की विवेचना करके चलेंगे कि कोई बात भी मनौती से न माने, हम उसका उदाहरण लेके माने कि ये बात सच है कि नहीं। अब आपको मैं इसका एक कथा को, इस भक्ति को मैं एक कथा से जोड़ता हूं कि ये तो सबको पता है कि एक कथा थी कि विष्णु के दरबान थे, जय विजय करके विष्णु के दरबान थे। तो एक बार विष्णु ने उनसे कहा कि मैं अंदर आराम कर रहा हूं, तो ऐसा ऑर्डर था जय विजय को कि जब विष्णु जी आराम करेंगे तो जो है खाना वाना खा के दिन में आराम करेंगे, तो उस समय कोई मिलने नहीं आएगा। उस समय जो है सप्त ऋषि कहीं से घूमते फिरते आ गए। अब उन्होंने कहा कि हमें विष्णु से मिलना है, विष्णु भगवान से मिलना है। तो जय विजय ने ये कहा कि वो आराम कर रहे हैं, अभी मिलना उचित नहीं है, अलाउड नहीं है। उन्होंने ऐसा समझाया। तो सप्त ऋषि ने बोला परे हट जा, परे हट जा। उनके कहने की ताकत इतनी थी कि उन्होंने कहा परे हट जा। तो जो है जब वो अंदर चले गए बिना उसको देखे, अलग किनारे करके, तो विष्णु से ने पूछा कैसे आए, क्या हुआ, वो समझ गए। फिर उन्होंने कहा बाहर आपको जो है जय विजय नहीं बैठे थे? कहले हाँ बैठे थे। उनको जो है तो जय विजय इतने में आ गए। उन्होंने आके कहा कि भगवान, हमने इनको रोका था लेकिन ये जो है माने नहीं, और इन्होंने कहा परे हट जा, तो श्राप दे दिया हम लोग को। तो अब विष्णु भगवान कहने लगे सप्त ऋषियों से कि देखिए ये तो मेरे कहने पर मेरी सेवा में ही लगे थे, अब आपने श्राप दे दिया, आपका श्राप खाली नहीं जाएगा। लेकिन आप ये तो बताइए कि क्या कहते हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? आखिर तो ये मेरे दरबान ही थे, इन्होंने कोई ऐसी गलती नहीं करी, जो मैंने कहा उसी का ये पालन कर रहे थे। तो सप्त ऋषि पानी वानी पीने के बाद, पार्ले जी बिस्कुट खाने के बाद, चाय पीने के बाद जब शांत हुए, तब उन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये 7 जन्मों के बाद, 7 जन्म आपकी भक्ति करेंगे तो ये उसके बाद फिर आपको सामीप्य भक्ति प्राप्त करेंगे और आपके समीप आएंगे। तो कह लगे और क्या हो सकता है? तो कह लगे और ये हो सकता है कि अगर 3 जन्म तक आपसे शत्रुता करें तो 3 जन्मों के बाद आपको आ जाएंगे। अब जो इनको पसंद हो ये ले ले। हमने तथास्तु कह दिया। तो जय विजय आपस में जो है आंखों से इशारा करने लगे। उनकी समझ में नहीं आया कि अगर 7 जन्म हम देंगे, 7 जन्म के बाद जो है हमको लौटना पड़ेगा, तब सामीप्य भक्ति हमको प्राप्त होगी। जैसे हमने डॉक्टर मुखर्जी और जावेद की बताई आपको, हो जाती, कितनी स्पीड से होती है, कितनी उससे होती है। वो तो विद्या, बाहरी विद्या होम्योपैथी की ग्रहण करने के लिए उनकी चाकरी कर रहा था, तो वैसा ही रूप हो गया वो। अब ये जय विजय ये सोचने लगे कि अब कैसे होगा। तो उन दोनों ने सलाह करी कि हम लोग जो है भगवान से दुश्मनी कर लेंगे और 3 ही जन्म के बाद भगवान को प्राप्त हो जाएंगे, फिर सामीप्य भक्ति में आ जाएंगे। तो अब ऐसा कहते हैं। अब ये कहां तक सच है कहां तक गलत है ये तो मैं नहीं जानता हूं, लेकिन ऐसा कहते हैं कि मतलब जो है कि अब उनमें से आप ये एक बार वो जो है क्या कहते हैं कंस बन गए, एक बार जो है वो रावण मेघनाथ बन गए,
एक बार जो है वो हिरण्य और हिरण्यकश्यप बन गए। इस तरह से उन्होंने 3 बार जन्म लिया और भगवान को उनके उद्धार के लिए जमीन पे आना पड़ा। ये एक कहानी है कि अब तो क्या हुआ कि प्रकृति का सहारा लेके वो वहां पे आए और उन्होंने कंस का उद्धार किया, उन्होंने रावण का उद्धार किया और उन्होंने हिरण्यकश्यप को और उसको जो है मारा नरसिंह भगवान के रूप में। तो उसके बाद जय विजय फिर जो है सामीप्य भक्ति को, जिसपे उनको श्राप बेकार में मिल गया था, सेवा करते करते मिल गया था, उसकी वजह से वो 3 जन्मों के बाद उनको प्राप्त हो गए। अब देखिए, मैं एक बात कहता हूं, वो देखिए थोड़ी बहस की बात हो जाएगी, लेकिन हम लोग बहस फिर कभी मौका लगेगा तो उस पर विचार करेंगे। अभी आप मेरी बात को कृपया स्वीकार करें कि जब कोई भक्ति किसी की करता है और भगवान उसको कुछ देता है, तो देखिए मैं थोड़ा सा सूक्ष्म भाव में देखिएगा, ठंडे दिमाग से सोचिएगा। जब कोई किसी को देता है तो वो उसे ले भी सकता है वापस। आपने मुझे आज एक पेन दी, आपने मुझे पेन दी कि तुम लो इससे लिखो, हमने लिखे लगे, चलते समय आपने कहा लाओ मेरी पेन वापस करो, और पेन लेके आप चले गए। आपका अधिकार है, आपने मुझे पेन दी। तो भक्ति में भगवान की भक्ति करी जय विजय ने, उनका कोई दोष नहीं था, लेकिन उनकी भक्ति वापस हो गई। वेदों में देखिए ऐसा लिखा हुआ है, और फिर उनको वो भक्ति मिल गई। तो ऐसा कहते हैं वेदांत में, पुराणों में ऐसा कहते हैं कि सगुण भक्ति में भटकने के चांसेस ज्यादा होते। अब इसको हम इस तरह से सोचें, रोक के सोचें इसको कि कैसे ज्यादा होते हैं। कि अब राम ने वशिष्ठ जी से ज्ञान लिया, अर्जुन ने श्री कृष्ण से ज्ञान लिया, अंगद ने गुरु नानक से ज्ञान लिया। ये सब जगह समय समय पर सबने सबको अलग अलग ज्ञान दिया। उसका मूल मंत्र क्या था? उसका मूल मंत्र ये था कि तुम जो है मेरे में ही फंसे रहो। उनका मूल मंत्र देखिए, उन्होंने कहीं न कहीं किसी न किसी जगह, किसी न किसी मौसम में, किसी न किसी अवस्था में ये कहा है कि एक ब्रह्म निरंकार है। वो शक्ति जो है वो सब में समान चल रही है, उसको फील करना है, उसको अनुभूति करनी है। उस अनुभूति के लिए जो है ये 4 तरह की भक्ति और ये निर्गुण उपासना, ये व्रत नेम नियम, ये तीर्थ और ये पैगंबर और मजारों पे जाना, ये गुरुद्वारों में जाना, ये सब उसके साधन है। लेकिन मूल मंत्र क्या है? मूल मंत्र भगवान जी की बातों को के कैसे आज हम खोलें और खोल के उनके में से हम लोग नोट करना शुरू करें, कहां कहां पे भगवान जी ने कहा है कि मैं सब में व्याप्त हूं, तुम भी सब में व्याप्त हो। ऐसा कुछ उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है। तो हम देखेंगे कि उनके 15 कैसेट में से 15 बार तो कम से कम निकल ही आएगा कि उन्होंने ऐसा कहा है। तो मूल मंत्र क्या था उनका? वेदांत में क्या कहते हैं? वेदांत में वो कहते हैं क्या कि जो मोक्ष का द्वार है वो मूल मंत्र से ही प्राप्त होता है। अब जो ये तो कार्य ऐसा हुआ कि हम जो है विक्षिप्त हो जाए कभी मन से, परमार्थ के रास्ते पे विक्षिप्त हो जाए या संसार के रास्ते पे विक्षिप्त हो जाए, तो वो तो ऐसा हुआ कि हमको आपने जो है वो बीज दिया कि जाओ मैं तुमको ये बीज देता हूं और तुम जो है इससे जो करना चाहो कर लो। तो हमने बीज को लेके अलमारी में बंद कर दिया और अलमारी में बंद कर दिया। दूसरे ने एक कहानी है ये कि उसने बीज लिया, उसने बो दिया, फिर उन्होंने गुरु जी ने कहा कि तुम अपने अपने बीज का ले क्या क्या किया। तो वो जो बीज लेके आया तो सोने की डिब्बी में रख के और उसके ऊपर जो है
वो गणेश जी की मूर्ति बना के ये वो करके लाया, गुरु जी ये आपका बीज में ले आया। दूसरा आदमी आया तो उसने कहा तुम्हारा बीज कहाँ है? तो उसने कहा वो बीज हमारा जो है वो ट्रैक्टर पे आ रहा है। उन्होंने कहा ट्रैक्टर पे आ रहा है तुम्हारा बीज? उसने उस बीज से फसल बो दी और फोड़ के इतनी फसल हो गई उसकी कि उसने वो फसल जो है वो ट्रैक्टर में भर के गुरु जी के पास लाया कि आपने जो बीज दिया था उससे हमने जो है इतना बोया, उससे इतनी पैदावार हो गई। अब इस कहानी में तो हम लोग छठ से कह देते हैं कि वो जिसने फसल पैदा की वो अक्लमंद था, जिसने नहीं करी वो बेवकूफ आदमी था, ऐसा कह देते हैं। लेकिन अभी गुरु जी ने जो बीज डाला, अब उसमें से पौधा उगाना पड़ेगा ना, उसमें से रिसर्च और विज्ञान करना पड़ेगा ना कि उसको लेके हम जो है उसके आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर हम नई शर्ट कोई बाजार से खरीद के ले आए और 10 साल तक अलमारी में रखे रहे, पहने ना, तो वो हमेशा वैसी साबुत रहेगी। वो कपड़ा पीला पड़ जाएगा, वो फीका पड़ जाएगा, नए फैशन की चीजें आ जाएंगी। तो गुरु जी का ज्ञान भी जो है, जो उनका विज्ञान जो है, जो उनकी शक्ति है, वो भी जो है ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ये भजन है ना, ज्योत से ज्योत जगाते चलो। तो ज्योत से ज्योत नहीं जगाएंगे तो क्या होगा? फिर अंधियारा हो जाएगा। ज्ञान कितना भी तेज और क्यों ना हो, जब तक के उसमें जो है हम अपनी जो है विज्ञान लगा के उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो क्या होगा? हमको फिर जो है डिप्रेशन और अकेलापन और ऐसे जैसा हमको संसार में लगता था वैसा ही हमको यहाँ भी लगने लगेगा। तो क्या मन की जो बात जो है वो यहाँ पे ऐसे करके मैं समझता हूँ कि उसको आगे बढ़ाने के लिए गुरु जी के ज्ञान का वो वैज्ञानिक रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हमने भक्ति में हमने कहा भक्ति तो वापस भी हो जाती है, भक्ति हमने भगवान की करी, उन्होंने वापस ले लिया, जय विजय जो है फिर वो आ गए जन्मों के चक्कर में। लेकिन जो है अगर वो निर्गुण भक्ति में लगते तो वो मजबूत हुई कि ये मजबूत हुई, इसका फैसला तो हम बाद में करेंगे। लेकिन हम कहते हैं भक्ति का को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हर जगह जैसे ये बातें सबने कही, यानी शिव ने भी पार्वती से ये जब कथा बताई तो उन्होंने भी एक ही सवाल का जवाब दिया कि मैं कौन हूं, आप कौन हैं, संसार क्या है, इसी बारे में चर्चा करी। योग वशिष्ठ में भी जो है इसी की चर्चा हुई, गीता में भी इसी की चर्चा हुई, ग्रंथ साहब में भी इसी की चर्चा हुई। अब मैं एक छोटी सी बात करता हूं, मैं ऐसे बुराई नहीं करता, लेकिन मैं इसको बताता हूं कि क्या तथ्य सच है। ग्रंथ में अक्सर जो है हम लोग यहाँ कभी डेथ हो जाती है तो उठावनी जो है वो गुरुद्वारे में होती है, तो गुरुद्वारे जाना हो ही जाता है कि वहां जाके उठावनी होती है। आजकल लोगों के फ्लैट वगैरह है, फ्लैटों में उठावनी हो नहीं पाती, तो सब जो है 4 से 5 जो है उठावनी हरिओम मंदिर में है, 4 से 5 मिनट है, अक्सर महीने में 1-2 बार पड़ी जाती। हम जाते हैं गुरुद्वारे, तो गुरुद्वारे में गए, वहां बैठना है, उसके बाद पंडित आता है, वो पानी छीटा डाल के वो जैसे भी संस्कार करता है, मृत्यु के होते संस्कार वो पूरे करता है। लेकिन मैं वहां एक बात देखता हूँ कि ग्रंथ साहब के ऊपर जो है एक चवण होता है, ऐसे जैसे पंखे जैसा, उसको चवण हिलाते हैं, माथा टेकते हैं, फिर वहां पे गुल्लक होती है उसमें कुछ पैसा डालते हैं और फिर लंबे लंबे लेट जाते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। क्या करते हैं? ये आदर करते हैं। देखिए उस समय 30 आदमी बैठे हैं, 40 आदमी बैठे हैं, 2 आदमी बैठे हुए, वो लेकिन एक ही भाव से एक ही तरीके से आदमी नमस्कार करता है, उसको शर्म नहीं लगती है, उसको ये नहीं लगता कि मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, मैं झुकूंगा और झुक के जो है घुटनों के बल बैठूंगा तो मेरी पैंट खराब हो जाएगी, या मेरी साड़ी जो है वो सूती साड़ी है उसमें सिलवटें आ जाएंगी, या हमारा सलवार सूट जो है खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं कहता आदमी। उस समय उसी भावना से उसका वो करता है। अब रुकिए, थमिए थोड़ा इस पे। गुरु नानक ने जब महाराष्ट्र के रामदेव के पद को सुना कि समय और राम समाना रे, तो उन्होंने लहरा से कहा
कि तुम ये पद जो है बहुत अच्छा है और तुम ये पद जो है अपने पास लिख लो। लहरा जो था उनके वचनों को हाथ से, उन दिनों तो कोई कंप्यूटर और लैपटॉप और ये सब थे नहीं, हाथ से वो उस पर लिखा करता था, तो उसने वो लिखा। इस तरह से अगर उसकी खोजबीन करें तो ग्रंथ साहब में 16 संतों की वाणियां जो है, वाणी उसमें जो है उपलब्ध है। उन्होंने राम की, कबीर की और नामदेव की कईयों की वाणी जो है उसमें लिख के एक संग्रह बनाया। जब चौथे गुरु हुए रामदास, तो रामदास ने उसको संकलित करके एक ग्रंथ बना दिया, उसका नाम हो गया ग्रंथ साहब। अब रुकिए, ठहरिए यहाँ पे। जब ग्रंथ साहब बन गया तो ये तो बात मानते हैं ना कि बहुत अमूल्य बना, बहुत ही जो है मेहनत से बना, और गुरु नानक की और सबकी वाणी उसमें जो है वो की गई। एक ग्रंथ साहब को अगर हम नमस्कार करते हैं, साष्टांग दंडवत करते हैं, तो इसका मतलब क्या है? हम 16 संतों को नमस्कार करते हैं। ऐसा ये सरदार लोग, ग्रंथी लोग ऐसा बताते हैं। तो हम गए वहां पे, हमने हाथ जोड़ा और हमने जो उनको नमस्कार किया, जो प्रथा थी, सर पे रुमाल रखा, हर तहजीब के साथ हर बात किया। तो क्या किया हमने? 16 संतों को नमस्कार किया। जब हम बाहर आए, बाहर आके फिर हम अपनी गाड़ी में बैठे और घर चले गए। अभी हमसे कोई पूछे कि उस ग्रंथ साहब में क्या लिखा था, ऐसी कौन सी बात लिखी थी कि हर आदमी उसको जो है नमस्कार करता है, साष्टांग प्रणाम करता है, सर पे रुमाल रख के जाता है, आदर के साथ जाता है, बेअदबी का कोई सवाल नहीं है। उसमें क्या लिखा था? तो मुझे कुछ पता ही नहीं है। हमने कोई पढ़ा ही नहीं उसको, हमने कभी देखा ही नहीं उसको, हमने कभी उस पर ध्यान दिया ही नहीं। वो सरदार गुरुमुखी में पढ़ता गया और हमने भी जो है बस हाथ जोड़ के सत श्री अकाल, जय गुरुदेव, जय ऐसे करते रहे, हाथ जोड़ते रहे। तो हमने उनके वचनों पर जो है ध्यान नहीं दिया। और गुरु नानक के वो क्या है, वचन थे जिन पे ध्यान देना था। वही हाल हम सोचते हैं कि गुरु जी की वाणी को जो है अगर उस पे हम ध्यान दें ज्ञान से कि उनका मूल मंत्र क्या था। हम आज पूछते हैं, इतने दिन से सब सत्संग में आ रहे हैं, हम खाली इनको ये बताएं कि जो है गुरु जी आखिर कहना क्या चाहते थे, आखिर वो कहना क्या चाहते, हमको वो चीज बताइए, कहना क्या चाहते। तो आदमी सोचता है कि वो भजन गाते थे, वो जो है वो ऐसे बोलते थे, वो जो है ऐसे खाते थे, वो ऐसे चाय पीते थे, वो ऐसे कपड़े पहनते थे, वो ऐसे, वो सब ठीक, वो बात मानी हुई है, हमारी देखी हुई भी है, सब है। वो कहना क्या चाहते थे? देखिए, जो मूल मंत्र था, अब मूल मंत्र से हम जो है थोड़ा दूर हो रहे हैं कि उनका मूल मंत्र क्या था, वो कहाँ पे शिष्य को, अपने शागिर्द को, अपने फॉलोअर को, अपने मानने वाले को कहां पर ले जाना चाहते थे। भूल भुलैया में गाइड ले जाता है, लखनऊ में भूल भुलैया बना हुआ गाइड ले जाता है, सब जगह घुमा फिरा के। उसका मूल मंत्र क्या होता है कि मूल मंत्र घुमा फिरा के इस दरवाजे से उस दरवाजे से, उस छत से उस छत से, कूद काट के फिर वो नीचे उतार देता है, लाइए पेपर लाइए, खत्म हो गए, हमने आपको घुमा दिया। तो वही गुरु का जो ज्ञान है, बड़ा ही जो है वो समझ लीजिए कि बड़ा ही समझ में डालने वाला है, कि समझ में नहीं आता है। उसी के लिए हम कभी कभी जो है कहते हैं कि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि बुद्धि हमारी जो है सलामत रहे, ताकि हम जो है गुरु की बात को समझ सके। और गुरु की बात एक बार पढ़ने से या एक बार कहने से, एक बार सुनने से समझ नहीं आती, क्योंकि मन इतना चलायमान है कि बार बार जो है वो गोता लगा देता है, बार बार गोता लगा देता है। जब वो गोता लग जाता है तो हम फिर लौट के वहीं आ जाते हैं। जैसे भंवर में नैया गोल गोल घूमती है, ऐसे ही मन जो है वो संसार के भंवर में हमको गोल गोल घुमाता है। तभी तो देखिए वो बात उठी थी कर्मों की, कि कर्मों का जो है कैसे गति, कैसे कर्म कैसे कटते हैं।
गुरु जो है हमारे कर्मों को काट देता है। हम गुरु जी की कोई किताब भी उठा के देखें, गुरु जी के कैसेट को चला के देखें, गुरु जी ने कहीं पे ये नहीं लिखा कि तुम बेटा मेरे पास आ गए हो, अब तुमको दुख कभी नहीं आएगा, तुम्हें सुखी सुख आएगा, तुमको बड़ी गाड़ी मिल जाएगी, अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, फॉरेन का टूर मिल जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी शादी हो जाएगी, पैसे आ जाएंगे तेरे पास बहुत ज्यादा। ऐसा कहीं नहीं कहा गुरु जी। गुरु जी ने कहा कि जो भी संसार का ताप है, जो दुख का ताप है, तुमको व्यापेगा नहीं, मैं तुमको ऐसा कवच दे रहा हूं। लेकिन फिर घूम फिर के बात आ कि अब वो कवच कैसा होगा, उस कवच कहाँ रखा है, वो साथ में लेके चले गए कवच अपना क्या। हमको तो दुख आज के दिन लग रहा है, हमको तो सुख आज के दिन लग रहा है, हमको तो गर्मी आज के दिन लग रही है, हमको तो सर्दी आज के दिन लग रही है, तो वेयर इज द कवच। वो जो कवच था, उन्होंने कहा कि तुम्हें सुख दुख का ताप व्यापेगा नहीं, ये नहीं कहा कि आएगा नहीं, ऐसा नहीं कहा उन्होंने। जो कर्मों के हिसाब से जो है वो उसके फल तो आएंगे। तभी देखिए आज की तारीख में जब ज्ञान चलता है तो ज्ञान में कभी कभी जो है प्रवचन आते हैं कि किसी से कड़वा न बोलो, किसी के बारे में बुरा न सोचो, किसी को बुरी नजर से न देखो, किसी भी लालच में मत पड़ो, क्योंकि वहां कर्मों की जो है वो मशीन जो है वो चल रही है। इसी पे गुरु रोक लगाता है कि आगे के भी कर्म बनते जा रहे हैं, अभी पीछे के कर्म से तो हम यहाँ तक आए, फिर यहाँ पे कर्म बना के हम आगे जा रहे हैं, तो उसी कर्मों को रोकता है कि उसी से फिर ताप आएंगे, फिर कहेंगे अरे हमने तो गुरु जी का सत्संग किया था, हमको जो है फिर ऐसे कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, गुरु जी ने देखा नहीं क्या। तो ये इस तरह की भावना से आएगी। ये सब चीजें कड़ी दर कड़ी आपस में जुड़ी हुई है। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, ऐसी घटनाएं कथाएं पुराणों में भी आती है। जब वाल्मीकि ने बहुत तपस्या करी और उनको जो है भगवान ने दर्शन दिए, तो उन्होंने पूछा कि वाल्मीकि तू हमसे कुछ मांगो। वाल्मीकि को भी जो वो पद की प्राप्ति हो गई थी और उसने तपस्या जब करी तो कहते हैं कि सिवाय 2 आंखों के सब जगह उसके शरीर में दीमक लग गई, मिट्टी 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 जैसे हो गई थी, कीड़े मकोड़े सब लगे थे, सिर्फ आंखें खुली हुई थी और मुंह ऐसे खुले हुए थे, नाक का सब बंद हो गया था। तो उसको भगवान ने दर्शन दिए, तो विष्णु भगवान ने कहा कि तुमको क्या चाहिए, तुम बोलो। उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मैं जो है खुद ही चोरी चकारी करता था, वो सब मैं छोड़ के आ गया और मैंने अपने परिवार को देख लिया, मैंने अपने बेटे बहू बेटी वाइफ को और माँ को बाप को सबको देख लिया, सब जो है अपने अपने स्वार्थ में थे, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। किसके लिए चाहिए, कोई जरूरत नहीं है, मैं यही खुश हूँ। तो उन्होंने कहा तुमको कैसा महसूस होता है, तो उसने कहा कि मुझे जो है जो महसूस होता है वो अवर्णनीय है, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम इसको वर्णन नहीं कर सकते हो तो क्या तुम इसको लिख सकते हो। तो वाल्मीकि ने कहा कि हाँ मैं लिख सकता हूं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम तुमको वरदान देते हैं कि तुम जैसा महसूस करते हो तुम वैसा लिखो। तो वाल्मीकि ने कहा तो ये तो कथा हो जाएगी, कहानी हो जाएगी। तो विष्णु ने कहा कोई बात नहीं, तुमने इतनी तपस्या करी है, जो तुमने फील किया है, जिसकी अनुभूति हुई है उसको लिखो। तो उसने कहा मैं लिखता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी ये शर्त ये है कि जो मैं लिखूंगा और जो उसमें कथा बनेगी, उस कथा में अभिनयकर्ता जो है, उसके एक्टर जो है वो आप होंगे। अब विष्णु जी को बड़ी खलबली मच गई, कह रही ये पता नहीं क्या लिखेगा और क्या करेगा और ये कह रहा उसके। तो वो अब क्योंकि वो उसके ऊपर मंत्र मुग्ध थे, तो वो उन्होंने कहा ठीक है तथास्तु, तुम जो कुछ लिखोगे हम उसका अभिनय करने को तैयार है। और कह के वो अंतर्धान हो गए। तब उनके अंदर शक्ति जागृत हुई, तो वाल्मीकि जी ने एक रामायण लिखी। रामचंद्र जी के होने से बहुत पहले उन्होंने रामायण लिखी।
और रामायण में उन्होंने सारे कथानक सब छुए टच किए तब लिखे। तो भगवान के भी देखिए, जब भगवान ईश्वर जो है जब प्रकृति के संग में प्रकट होता है तो उसके भी कर्मों का लेखा जोखा रहता है। उन्होंने भी किसी को वचन दिया था, किसी से वादा किया था, किसी को श्राप दिया था, किसी को जय विजय को बचाना था, कुछ करना था, वो भी उसमें हुए। तो वो जो है रामचंद्र जी के रूप में आए, ऐसा कथा कहती है। अभी कथा से तो कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो है वो कथा ऐसा कहती है। तो वाल्मीकि ने पहले ही लिख दिया। तो कर्मों की जो गति की उस दिन बात चल रही थी, तो कर्म हमारे हमको कहाँ पर ले जाते हैं, इसी पे जो है कभी कभी मैं देखता हूँ सत्संग में प्रवचन स्वतः ही निकलते हैं कि अपने कर्मों से सावधान रहो। न जाने किस रूप में, किस घड़ी में, किस मौसम में, किस अवस्था में हमसे गलत कर्म हो जाए। तभी कभी कभी कहते हैं संत लोग कि त्राही माम जो है करना चाहिए कि भगवान मुझको माफ करो, क्योंकि हमारा मन हमको हमसे बिना परमिशन लिए हमसे कर्म करा देता है। वो इतना उस्ताद। अभी उसी मन को जो है वो भगवान में लगाने की बात आती है, उसी को गुरु के चरणों में लगाने की आती है। निर्गुण भक्ति हमसे नहीं हो सकती, क्योंकि हम स्थूल भाव में इतना ज्यादा फंस गए हैं कि हम निर्गुण भक्ति की तरफ बैठ नहीं सकते। हम ऐसे हम देखते हैं कि आदमी थोड़ी देर बैठा रहता है, थोड़ी देर बैठा टांग हिलती रहती है, उसकी हाथ हिलता रहता है, बार बार जो है सर को ऐसे खुजाता रहेगा, कभी जो टेढ़ा होकर बैठेगा, कभी सीधा होकर बैठेगा। स्थूल शरीर में ही आदमी 8 मिनट 10 मिनट के लिए सीधा नहीं बैठ सकता है, तो वो मन जो है वो कैसे लगातार बैठेगा। इसीलिए निर्गुण भक्ति के ऊपर जो है जोर जो है वेदों पुराणों में भी जो है कम दिया गया, इसीलिए दिया गया। लेकिन आखिरी स्टेशन क्या है? आखिरी स्टेशन तो निराकार भक्ति का ही है। लेकिन अगर वो भक्ति हमारी सगुण भक्ति अगर मजबूत नहीं होगी तो निर्गुण भक्ति में अहंकार का समावेश रहेगा। अहंकार का समावेश का मतलब बड़ी सूक्ष्म यात्रा है ये, ऐसी पगडंडी की यात्रा है कि पैर फिसले तो आदमी कई गज खाइयों में गिर जाए। लेकिन वो क्या है कि आदमी निर्गुण भक्ति में होगा तो उसमें अहंकार की भावना आती जाएगी। ऐसा मैंने कई बार सत्संग में गुरुजी के जो गुरुजी थे उनके सत्संग में मैंने देखा कि वहां पे वो बात करने में जो वो रोष था, वो जो कड़ापन था, कड़वाहट थी, मतलब जैसे वो कड़ापन कहेंगे, कड़वाहट तो नहीं कहेंगे, कड़ापन जो होता है वो कड़ापन था, वो मिटना जरूरी था। और बात ब्रह्म ज्ञान की करते थे, क्योंकि दादा जो भगवान जो थे वो ब्रह्म ज्ञान के अलावा कोई बात करते नहीं थे। मुझसे कोई बात करे तो वो गाली वाली दे देते थे बहुत तेज, लेकिन वो बात कोई करते नहीं थे। उनके सामने कोई दूसरी बात कर नहीं सकता था। है आओ खैर सबके अपने अपने पंथ की बात है। लेकिन जो मंत्र है वो निर्गुण में आदमी के मन की तोड़ मरोड़ नहीं हो पाती है। सगुण में क्या होता है कि अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, ये काम कौन करेगा? ये काम गुरु करता है। तभी जो है मुलायमियत होती है, तभी वो घड़ा बनता है, तभी जो है फिर वो आग में पकाया जाता है, तब जाके वो बाजार में बिकने को तैयार होता है। ऐसा होता ना मिट्टी का काम। तो ऐसे ही मन की दशा है। जो ये मन की दशा हमारी जो इस तरह से बहती है, भटकती है, तो वो इसीलिए भटकती है कि हम निर्गुण भक्ति के सगुण भक्ति करके तब हम निर्गुण भक्ति के लायक बने। पक्की तो निर्गुण भक्ति है। देखिए हमने कहा पक्की तो निर्गुण भक्ति है, अगर हम उसपे जो है विवेचना करें और उसपे संवाद करें तो जो है पक्की तो निर्गुण भक्ति है। लेकिन सगुण भक्ति के बिना निर्गुण भक्ति पे आदमी पहुंच नहीं सकता। लेकिन आखिरी स्टेशन तो नाम रूप नाथ है, ब्रह्म का प्रकाश है। ये तो भगवान जी ने बताया। लेकिन क्योंकि वो हमारी दिल्ली जो है
थोड़ी दूर है, थोड़ी दूर तो हम ज्यादा दूर तो नहीं कहेंगे, थोड़ी दूर है, तो हमारी दिल्ली दूर है, हमको वहां तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। अब वो प्रयास जो है बड़ा कठिन होता है, प्रयास में मन को जो है दबाना जो है बहुत कठिन। देखिए बड़े बड़े लोग जो थे, जो हम लोग के बड़े थे पहले, तो मछली बना के तल के ले जाती थी बहू, कहने ये ठीक से अभी इसमें मोयम ठीक से पड़ा नहीं है, ये तुमने जो है महीन आग में सेकी नहीं है, रिजेक्ट कर दिया। सुबह से वो मछली बना रही थी, उन्होंने कह दिया कि ये मछली ठीक नहीं बनी हुई है, ये बहुत ज्यादा लाल हो गई है, ये सीखी नहीं है। तो अब वैसी खाने की चीज के पदार्थ में इतना प्रयास और इतनी मेहनत होती है, ऐसी भक्ति के उसमें भी जो है वो ऐसी होती है कि सगुण भक्ति को हमें प्रज्वलित करना पड़ेगा। जब हम प्रज्वलित करेंगे सगुण भक्ति को, जब हम प्रज्वलित करेंगे तभी जो है उनका संदेश जो है ऊपर उठेगा। वो तो जो है ग्रंथ साहब की तरीके से हाथ पांव जोड़ के, सर ढक के, माथा टेक के चले आएंगे। तो जो उसकी किताब में लिखा हुआ है ग्रंथ साहब में, उसको अगर हमने जीवन में नहीं लगाया तो फिर वो वहां पे वो किताब ही रह जाती, तो वो ई बुक हो जाएगी लैपटॉप पे और मोबाइल पे, देख लीजिए वो ग्रंथ में क्या लिखा समझ नहीं समझ में आएगी। वही चीज है, गुरु जी का ज्ञान जो था वो सूक्ष्म था, सब जग मैं समाना, सब जगह मैं। तो जब हम उसके ओत जैसे जलेबी चाशनी में जाके ओत हो जाती है, उस तरह से अगर हम ओत हो जाएंगे तो हमको जो है उसका एहसास हो, और नाम रूप से लेकर हम चलेंगे, वो उसकी इम्पोर्टेंस है, उसकी इम्पोर्टेंस तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। कोई अपनी माँ की इम्पोर्टेंस खत्म कर देता है क्या? कोई अपने पिता की इम्पोर्टेंस खत्म कर देता है? कोई अपनी बीवी की इम्पोर्टेंस खत्म कर देता है क्या? जब हम ये इम्पोर्टेंस शारीरिक संसारिक व्यवहार की नहीं खत्म कर सकते, तो गुरु के क्यों कैसे खत्म कर लेंगे, जिनसे हमने इतना अनमोल धन पाया है। लेकिन उसके भी आगे उनके वचनों में करेंगे तो वो साक्षात वहां पे प्रकट हो जाए। तपस्या करने वाले जंगल में चले जाते थे, ईश्वर वहां पे प्रकट हो जाता। तो ये मान के चले कि ईश्वर हमारा गुरु या हमारा इष्ट देव या हमारा भगवान या जिसको हम मानते हैं वो भी प्रकट होता है अगर हम चाहे तो। देखिए हमने बताया कि वाल्मीकि ने कब रामायण लिखी, हम लोग सब तुलसी के रामायण पढ़ते हैं, तुलसी के रामायण पढ़ लेते हैं, ये कहते हैं तुलसी ने ऐसे कहा, ऐसे किया, रामचंद्र जी के बारे में लिखा। लेकिन वाल्मीकि जी ने बहुत पहले ही रामचंद्र जी की कथा लिख दी थी। तो रामचंद्र जी पैदा भी नहीं हुए थे, दशरथ भी नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी जो हो गए थे। और ऐसे अगर देखिए कर्मों की गति को अगर हम हल्के में तौल लें, तो हल्के में आप तोल ले, तो आप देखिए कर्मों की गति तो होती है। तो आप देखिए जो भृगु ऋषि थे या वशिष्ठ जी थे, ये तो बहुत ही बड़े दार्शनीय थे, ये ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता थे। तो इनको पता नहीं था क्या कि जो है दशरथ जी जो है ऐसा काम करने वाले हैं, वो अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को वो जो है 2 वरदान दे देंगे और उसके बाद जो उनका लड़का चला जाएगा, फिर वो जो है उसी में जो मोह में जो मर जाएंगे। वो तो बहुत बड़े वो थे, ज्योतिष थे, लेकिन वो भी उसके कर्मों को नहीं काट पाए। तभी गुरुजी ने कहा कि बनी बनाई बन गई, अब कुछ बननो नाय। अब जो बननो नाय कहा, नाय के बाद हमारे कर्म हमारे फल के हिसाब से हमको आते हैं, जिसके लिए हमको सचेत होकर कार्य करना। सचेत हमारे मुंह से निकले हुए शब्द से हम कितने के मन को दुखी कर देते हैं या कितनों के हम कष्ट पहुंचाते हैं अपनी वाणी से, वो हम देखें कैसे होता है। हमारे बात करने का तरीका कैसा है, हमारे हालत और चलत जो है हमारी कैसी है। या मैं तो सब छोड़िए, ये सब बातें तो बहुत हो गई। हम ये कहते हमारे घर में
हमसे अगल बगल में रहने वाले हमारे परिवार के लोग क्या हमसे संतुष्ट है या खुश है, या हमारे ज्ञान का प्रभाव उन तक पड़ रहा है। हम फिर ऐसे कहेंगे अरे संसार वाले तो कभी सुखी हो ही नहीं सकते, कितना भी उनके लिए जान दे दो, कुछ हम जान वान देने की बात नहीं कर रहे, जहां है वहां रहे, लेकिन आपके तन से आपके मन से वैसी खुशबू जो है निकल रही है। हम आजकल जाते मॉल वॉल में जाते हैं, वो लेके आ जाते हैं, वो क्या कहते हैं ये फ्रेग्रेंस है, ये कमरे में रख दीजिए खुशबू ही खुशबू रहेगी, ऐसा कर लेते हैं। कहते इसको रखिए अपने कमरे में, इससे जो वाइब्रेशन बड़े अच्छे हो जाते हैं। क्या वाइब्रेशन अच्छे हो जाएंगे? मन तो हमारा जला मरा जा रहा है। फिर ये जो है, ये जो तुम ले आए हैं 380 रुपए की लेके आए हो, ये कैंडल 5 मिनट के लिए शाम को जला दीजिए, तो इससे फ्रेग्रेंस, इससे जो है खुशबू जो है कमरे में फैल जाएगी, तो ये फिर बुझ जाएगी तो खुशबू गायब हो जाएगी, तो हम तो जहां के थे वहीं पे टिके रह जाएंगे। ऐसे ही तो करते हैं। आजकल तो देखिए अभी दिवाली आने वाली है, तमाम मोमबत्ती तमाम वो सब निकलने आ जाएगी कि ऐसा आप लगा दीजिए, नहीं आ रहा है तो चाइनीज का वो बहुत बड़ा सा मोटा सा आदमी लाके खड़ा रख दीजिए, पहले इससे वाइब्रेशन बहुत अच्छे आते हैं। ये वाले पौधा छोटा सा लगा दीजिए, इससे जो है बहुत अच्छे मन में वाइब्रेशन आते हैं। तो ये मन में जो हम बाहरी पदार्थों से वाइब्रेशन आते हैं, तो ऐसे ही वाइब्रेशन हमारी उपस्थिति के हमारे घर में खुद होनी चाहिए। हमारे बैठने से हमारे बच्चों में, हमारे साथ के लोगों में वैसे वाइब्रेशन पहुंचने चाहिए, तभी तो ज्ञान का कमाल है, तभी तो ज्ञान का जो है क्या हुआ असर है। ये कि हुआ नहीं हुआ, जगह जगह घर घर में कलह हो रही है, तो हम क्या कहते हैं कि ज्ञान की कमी, ये सहन शक्ति की कमी है, ये क्रोध की वजह से हो रहा है, ये जो उससे ईर्ष्या करती है ना, इसकी वजह से ये हो रहा है। रुकिए, लेकिन ज्ञान क्या कहता है कि गुरु का ज्ञान क्या कहता है कि कुछ करिए चाहे न धरिए, आपके शरीर से, आपकी बातों से, आपकी वाणी से, आपके ख्यालात से अच्छे वाइब्रेशन जो है फैलने चाहिए। जैसे मॉल में वो फ्रेग्रेंस वाली वो गुलदस्ता बिकता है, वैसा होना चाहिए। तो हम देखें अगर वैसा हमारे में हुआ है कि नहीं हुआ है, बहुत सी है। तभी जो है ये सगुण भक्ति की जो 4 भाषाएं करी कि तुम अच्छा शाहरुख पे ले लो, तुम साहित्य ले लो, जो तुमको आसान लगे वो कर लो। भगवान अपनी तरफ आकर्षित करने के तरह तरह के हमको जो है रास्ते दिखाता है, तो चलना तो हम ही को पड़ेगा ना। कैसे होगा फिर बताइए? हम नहीं चलेंगे तो फिर कैसे होगा? वो ऐसे एक वो सिंधी में कहते हैं ऐसे कि धिक्के धर्म कराना। धिक्के धर्म कराना मतलब क्या हुआ कि हम बैठे, हमने हवन कराया, तो बेटे से कहा अब अच्छा तो लो, अब पानी लो, अब इसमें डालो, अब इसमें टीका लगाओ, इसमें जो पंडित ऐसे ऐसे करता है तभी तो वो हवन होता है। तो वो क्या था, वो धर्म करा देता है। हमको तमीज कुछ नहीं है, ना तो उसका मतलब पूछते हैं, ना तो वो मतलब बताता है, वो भी अपना धर्म करा के फिर वो धर्म वो धुआं हुआ करके सब करके और उसके बाद पैसे लेके दान दक्षिणा लेके चला जाता है। हमने भी कहा घर शुद्ध हो गया, हवन हो गया। वो अपनी रहने पर अपनी ही जिंदा दिली में हमको हवन 24 घंटे अपने शरीर से कराना चाहिए, तभी जो है ज्ञान का प्रकाश जो है वो चारों तरफ पूरा ऐसा। तो ये इतना ढेर सारा काम है, इस ढेर सारे काम में ये कैसे याद आ जाता है कि हम जो है कुछ नहीं करें, हमारा मन आज बहुत उदास है। ये कितने बजे होता है कि हमारा मन बहुत उदास है? जब इतना ढेर सारा काम गुरुजी ने दिया और हमने किया नहीं है, तो उसके बिना फिर हम क्यों? इसका तो बहुत काम है ना मेरे पास। मान लीजिए हमको बहुत होमवर्क मिल जाए, तो हम कैसे गए, हमें बचपन में आज भी याद है, हम स्कूल से आते थे, आते ही जब बस्ता खोला, कापी निकाली, पहले होमवर्क करने लगे, क्योंकि शाम को हमको नीचे कंचे खेलने के लिए जाना था। होता था लड़के आवाज देंगे, दोस्त हमारे में भागेंगे हम, तो फटाफट अरे मम्मी के खाना तो खा लो, तो बेटे बोले क्या होता है, तो बहुत बड़े आदमी बन जाओ, पहले खाना तो खाओ, जरा रखा हुआ ठंडा हो जाएगा। हम कहा नहीं मम्मी रुको, पहले मैं होमवर्क कर लूं। ये जो है, ये जब राम ही है सब जगह है, कहीं ये तो लिखा नहीं जन जन में रावण समाना रहे,
मैं बहुत परेशान हूँ, पूरे घर में रावण है, वो बदतमीज है, वो बहुत जोर से बोलता है, वो बहुत लालची है, वो हमको पूछता नहीं है, वो मेरी इज्जत नहीं करता है। तो फिर जन जन में कौन हुआ? जीव समाना रे कहेंगे, तो जन जन में राम समाना रे कैसे हो? तो इसी में देखिए, तो दिल में बहार आ जाएगी, दिल में खुशी आ जाएगी, हम फिर गुरु के उसी कार्य में लग जाएंगे। हम एक ये जो मैं बार बार हाथ जोड़ के कहता हूँ कि आप ये जो जूम वाला सत्संग जो है बंद न करिए, इसको चलाइए, चाहे कितना भी लगे। सब लोग कॉस्ट आती है तो कॉस्ट भी पूरी करके इसको चलाया जाए। मैं कहता हूँ कि जैसे आपको कुछ कहना है, आपने कोई चीज नहीं ढूंढी, तो आप बताइए कि आज मैंने ये फला किताब पढ़ी थी, तो उसमें मैंने ये चीज पढ़ी थी, ये कैसे थी मुझे, या ये ऐसे मैंने समझी, बताइए। कुछ रिसर्च तो होना चाहिए। चंद्रयान 3 कैसे चला गया ऊपर? मोदी जी जो है वो तो बारी बार घूमते रहे इंडिया के बाहर, ये चंद्रयान 3 कहां से चला गया ऊपर? अरे किसी ने तो रिसर्च करी होगी ना मेरे दोस्त, मेरे भाइयों बहनों, किसी ने तो रिसर्च करी होगी, लगे होंगे ना उसमें, लड़के लड़कियां सब लगे होंगे, रिसर्च करें, वो चंद्रयान उतनी दूर जाएगा, चांद तक पहुंचेगा, फिर ऐसे लैंड करेगा। अरे तो किसी ने बुद्धि लगाई होगी ना, तो यही बुद्धि भगवान की बात में लगाए कि उसी की बात की विवेचना करें, उसको समझें और समझाएं। आपके समझाने से हमको कितना आराम आएगा, ये आपने सोचा है कि हम जो है जो समझाते हैं, समझाएंगे, उससे लोगों को कितना आराम आएगा। कुछ बेचारे शर्म के मारे नहीं पूछ पाते, कुछ बातें अपॉर्चुनिटी न मिलने के बाद नहीं समझ बोल पाते, कुछ लोग जो है ठीक से भजन नहीं गा पाते, कुछ लोग जो है अपनी बात कह नहीं पाते हैं। सम ऑफ द पीपल्स आर नॉट गुड ओरेटर, नहीं बता पाते हैं बात को। कुछ जो होते हैं बहुत देर बोलाओ, बोलते ही रहेंगे, जैसे मैं तो बोलते ही रहेगा पागलों के तरीके। तो वो जो आप सोचिए कि नहीं बोलता, उनको भी लाभ होगा। कभी कभी मैं बैठा बैठा सुनता रहता हूँ, तो शाम को भी कभी कभी जो है मेरे कान में बात पड़ जाती है, तो मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा यार ये तो बहुत कायदे की बात करी। अब वो घुसने की आदत नहीं होती कि हमने तुरंत घूम पड़ा। नहीं, मैं भी बता रहा हूँ एक बात, नए में चल रही है बात, तो अच्छा लगता है सुनने में, और उसका प्रभाव भी पड़ता है घर में। नहीं तो क्या होगा, दिन भर जो है लड़ता झगड़ता ही रहेगा, डबल रोटी नहीं आई, सब्जी नहीं आई, खीरे नहीं मंगाए तुमने, ये नहीं किया, वो नहीं किया, यही करता रहेगा आदमी। तो ये चीज को अभी बहुत काम बाकी है, ये बहुत काम बाकी है और हमको करना है, और ये काम हमको जीवन पर्यंत करना है। अभी तो बहुत बढ़िया। जय गुरु। बहुत बोल दिया। आप बोलिए, हमने तो इसलिए किया कि गुरु आपने बोला कि करना है, जीवन पर्यंत करना है, तो हमने प्रणाम किया, गुरु जी तुम ही कराओगे। हाँ, आपको देखिए, आपको शक्ति आ जाएगी। देखिए एक बात मैं बताऊं, खांसी आपको होती है, गला आपका खराब होता है, तो चिंता सी हो जाती है। तो मैं वीनू से कहता हूँ यार उनको कोई दवा बताओ या भेजो दवा, कुछ करो उनको, ऐसे तो वो ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे तो पता नहीं लग पाएगा, कुछ कराओ, उनका ठीक होना चाहिए। तो क्या होता है, आप उस परमार्थ में लगे हैं, तो आपके बारे में सोचने के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो बहुत ही बेकार आदमी है, कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके बारे में लोग सोचेंगे, लोग कहेंगे कि नहीं नहीं यार उनको सलामत रखो, उनको ठीक ठाक रखो, उनका ये करा दो, उनको ये करा दो, उनको ये चीज खाने के लिए मत दो। वो कौन आदमी है जो आपकी रक्षा के लिए सोच रहा है? कोई क्या हम लोग बचपन के दोस्त थे क्या जो हम सोच रहे हैं? ना, वो भगवान ही है जिसकी भक्ति में आप लगे हुए हैं। तो वो उथल पुथल मंगा, समुद्र में लहरें कैसे उठती है? समुद्र में लहरें और बुदबुदें उठती है, तो किसी की तो उससे मर्जी से उठती होंगी, वो समुद्र की मर्जी से ही उठती है। अपने मन से तो लहरें उठती नहीं। एक लहर उठी, यहाँ से चली गई, जो है वो कौन, वो क्या कहते हैं, अरेबियन सी तक चली गई, ऐसे थोड़ा लहर उठती है। लहर उठाने वाला भी वो आपकी है, वो उठाता है, देता है कि ऐसे होना चाहिए। तो एक अकेला सब करे, वो सब करता रहता है, वो अकेला करता है।
अगर हम उस परमार्थ में लग गए। एक बात ही ये थी, जो बात जो है हमें जिंदगी में हमेशा जो है ये दुखी करती रहेगी, कष्ट करती रहेगी। तो कहने का कि गुरुजी ने कहा कि खाने की चिंता तुमको नहीं करनी पड़ेगी कभी भी, तुम तो नौकरी के लिए भागते हो। देखिए बात उनकी जो थी, अब हम क्या बताएं, वो तो समय भी नहीं रहा, वैसा कुछ रहा भी नहीं, सब हालात बदल गए। उनकी बात में देखिए कितना महीन लकीर थी, लाइन थी, या जैसे सुई में तागा डालना, अंधेरे में सुई में तागा डालना होगा। उन्होंने कहा खाने के लिए तुम्हें क्यों दौड़ना, तुम बेकार जा रहे हो कि तुम वही कमाओगे, खाओगे, ये करोगे, तो सभी करते हैं। खाना तुम्हें परमात्मा देगा, तुम कभी भूखे नहीं रहना पड़ेगा। मैं बिना किसी को भूखे रखे नहीं सोता हूं, ये उन्होंने कहा। और उस बात को हम समझे नहीं, तो ये बात रह गई एक अकेला सब करे, वही कराता है, वही अपने आप से कराता है। हमारी जिंदगी का कोई भी वाक्या या आपकी जिंदगी का कोई भी वाक्या ऐसा बताइए हमको, सोच समझ के एक कागज पे लिखे कि ये काम हमने किया, भगवान ने नहीं किया, मैंने किया, मैं ना होता तो हो नहीं सकता था। एक ऐसा वाक्य बताइए, मैं नहीं किया, ऐसा कोई वाक्य होगा ही नहीं। करंट दिखाई नहीं रहा है, लेकिन बल्ब, ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ये किसके सारे चल रहे हैं? करंट से ही चल रहे हैं ना। वो करंट दिखाई नहीं देता है, लेकिन एसी कहता है मैं हवा देता हूँ, कूलर कहता है मैं हवा देता हूँ, टीवी कहता है मैं चल के दिखाता, मनोरंजन करता हूँ आपका। तो ये सब जो है ये तो छोटे है। तो यही सब है कहानी, क्या बताया जाए। उस पे अगर विश्वास कर लेता आदमी कि क्या कहते हैं कि सब भगवान ही करेगा, खाने के लिए हमको दौड़ना नहीं पड़ेगा, तो हमारे जैसा बेवकूफ आदमी नहीं कोई देखा हमने जिंदगी में खुद, कि जो है हम खाने के लिए इतने जीवन को रगड़ दिया, हमने नौकरी के लिए इतने जीवन को रगड़ दिया कि ये कि हमको किसी से मांगना ना पड़े, है ना। ठीक है, वो अपने आप ही, आज मैं कभी कभी देखता हूँ संतों की, किसी की देखता हूँ उनके इतने बड़े बड़े जो है मठ मंदिर बन गए, ये बन गए, वो बन गए। तो हमने कहा ये तो कुछ पढ़े लिखे थे नहीं, ये कैसे इनको खाना मिलने लगा, कितनी ऐशो आराम हो गया, सर्व नवनिधि जो है इनको कैसे मिल गई, सब भगवान में लगने से मिल गई। वही भगवान जी ने इशारा किया था, लेकिन भगवान जी ने इशारा किया, लेकिन अब हम सोचते हैं कि उन्होंने 2-3 छापड़ मार के हमको क्यों नहीं समझाया, कायदे से बैठो यहाँ, ऐसा क्यों नहीं कहा। तो नहीं कहा, अगर उन्होंने ऐसे मार कुछ के कहा होता कि बैठो, बाहर जाने की कोई जरूरत, जैसे माँ जो है बेटे से कहती है, बच्चे से कहती है नहीं पहले काम पर यहाँ सो, शाम को खेलने जाना, अभी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा क्यों नहीं कहा। कर्मों की गति जो है ना बड़ी गहन होती है। तो ये तो बताया कि हमने बताया कि वशिष्ठ महाराज जो थे और भृगु ऋषि जो थे, ये ज्योतिषाचार्य थे, ये ज्योतिष का बहुत कार्य जानते थे, लेकिन उन्होंने अध्यक्ष को नहीं बताया कि मूर्ख आदमी तुम सब कुछ करना, तुम जो है अपनी पत्नी को जो है वरदान देने की जो है प्रॉमिस मत करना, नहीं कहा, क्योंकि वो ऐसे कर्मों की गति थी, क्योंकि वाल्मीकि जी वैसी रामायण लिख गए थे, तो वो उन्होंने कहा था तुमको ऐसा अभिनय करना पड़ेगा, तो उन्होंने ऐसा अभिनय किया। तो कर्मों की गति, इसीलिए कर्मों से बहुत सावधान होकर जो है कार्य करना चाहिए और बराबर माफी मांगे। मैं तो ये कहता हूँ, ऐसा स्वभाव था, कभी जैसे मेरे से कोई बात निकल जाती है, अगर किसी को बुरी भी लग जाती है, मैं फट से जाके माफी मांग देता हूँ उससे, तुरंत मैं कह देता हूँ भैया हमें माफ कर देना, गलती हो गई मेरे से, अब जो है मेरे दिल में कुछ नहीं है, आप उसको अदरवाइज मत कीजिएगा। और मैं ये बात 4 आदमी के सामने कहने को तैयार है ना। ये 4 आदमी के बीच में भी आदमी बैठा रहता है, तो मैं जाके तो रोज सोचते हैं उनसे मिलने गया होगा, मैं उनसे जाकर वही कहने गया था कि भैया उस दिन मैं आपसे बात करी, शायद हमको लगा आपको बुरी लगी, तो भाई आप मुझे माफ करिएगा। ये मैं नहीं देखता कि उसके अगल बगल 6 आदमी 8 आदमी बैठे हैं, वो हमें क्या सोचेंगे कि ये कौन सा आदमी है, या मेरी इज्जत चली जाएगी। जब वो गुरुद्वारे में सरदार की इज्जत नहीं जाती है, वो लंबा लंबा लेट जाता है, सर के ऊपर कपड़ा रख के साष्टांग प्रणाम करता है, और उसको ग्रंथ साहब का एक शब्द नहीं आता, अर्थ नहीं आता है, वो करता है और शर्माता नहीं है, तो हमको माफी मांगने में क्या शर्मा है।
हमको सॉरी कहने में क्या शर्माना, ठीक है। ऐसे इससे मन को जो है बहुत मुलायम रखना चाहिए, तो फिर जो वो मॉल वाला फ्रेग्रेंस वाला जो है दिया जो है वो घर में जल उठेगा। एक बात कहना चाहिए, बड़ी छोटी सी बात है, जी सर। गुरु जी से ही समझ में आई। जैसे आप अभी बोल रहे थे कि बहुत वशिष्ठ भृगु जी ऋषि जो है बड़े ज्योतिष आचार्य थे, बहुत जानते थे, और उन्होंने ये बोला था, मुझे उसमें इसी बात में एक बात याद आई कि उन्होंने कहा था अभी ही कर दो राज्याभिषेक, अभी यही कर दो राजू। रात में बोला था, रात का समय कह रहा था, बोले थे अभी कर दो, तो कि वो जान रहे थे कि सुबह तो कुछ होगा ही नहीं, सुबह तो दृश्य ही पलट जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि गुरु की बात को बिना सोचे समझे हमें और आपको मान लेना चाहिए, तो उससे हमारे को अपने आप ही सारी समझ मिल जाती है कि कितना बोला था उन्होंने। उसके बाद दूसरे दिन वशिष्ठ जी ने कितना राम को समझाया था बाद में जब लौटे हैं तब, कि सीता के लिए मत बोलो कि पद परीक्षा लो, लेकिन पहले परीक्षा ले चुके तो फिर ली उन्होंने समाज की खातिर। तो ये तभी तो सीता से जुदाई हुई। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं ये गुरु जी की ही तो है, गुरु जी ने यही तो बोला, बस बात मान लो बिना शक शंका के, तो वो मुहूर्त नहीं टलेगा, क्योंकि मुहूर्त में ही तो कार्य होना है। और मुहूर्त टाल देते हैं हम लोग, आगे करेंगे पीछे करेंगे, अभी नहीं करते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में टाल देते हैं, क्योंकि महत्व तो नहीं है, जानते ही नहीं है गुरु जी को, सच्चाई है गुरु जी को जानते ही नहीं है, और जान सकते भी नहीं है। लेकिन जान कर सकते हैं बस थोड़ी थोड़ी देर में मान ले, उल्टी सीधी कैसी भी गंदी संदी सब बातों को, बस इतना है हम लोगों का धर्म। फिर देखें हम क्या, इसीलिए सगुण भक्ति की जरूरत है, सगुण के बिना निर्गुण तक नहीं पहुंच सकते। सही बोल रहे हैं ना भैया, बड़ा अच्छा लगता है आप बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर आप सही बोल, आप जो बोल रहे सही बोल रहे, उसी बारे हम लोग जिंदा है। अरे हटिए, जय संत, आप अपने को सही रखिए बस इस तरीके। जय संत।